देखिए, उम्मीद तो है कि तेजस्वी यादव की गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। बिल्कुल बनेगी, एकदम प्रचंड बहुमत से सारे रिकॉर्ड को तोड़ के बनेगी इस बार हमारी सरकार। बिहार की जनता उनको एकदम ललकार के फिर कुर्सी पर बैठाएगी। फिर से नीतीश कुमार बनेंगे जी। सब विकास को तो देखते हुए नीतीश कुमार के आना चाहिए सर। एकदम 110% आ रही है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक अनार और 100 बीमार। ये कहावत इस समय एकदम सटीक बैठ रही है बिहार चुनाव के दूसरे चरण की उन 3 सीटों पर, जहां हर सीट पर 22 उम्मीदवार हैं, मतलब सीट एक और ऑप्शंस कई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं तरुण और कैमरा के पीछे है मिनाज। बिहार विधानसभा की 3 सीटों पर इस बार सबसे बड़ा सियासी दंगल होने जा रहा है। जहां पहले चरण में छपरा, मोकामा जैसी हॉट सीट शामिल थीं, तो वहीं दूसरे चरण में चैनपुर, सासाराम और गया टाउन जैसी सीट हैं, जिन पर भिड़ंत एकदम घमासान होने वाली है। आज की इस रिपोर्ट में देखिए पहले चरण के बाद जनता किस तरफ है और इन सीटों पर इतना ज़्यादा घमासान क्यों मचा हुआ है। बिहार चुनाव में इस बार वोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ उत्साह दिखाया है। पहले चरण में 121 सीटों पर 65.08% का मतदान हुआ, जो अब तक का राज्य के किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा है। ये आंकड़ा बताता है कि इस बार मतदाता पूरी तरह सक्रिय हैं और बदलाव या स्थिरता दोनों ही चाहतों के साथ मतदान कर रहे हैं। लेकिन अब सभी की नजरें दूसरे चरण पर हैं, जिसमें बाकी की 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मगर दूसरे चरण में 3 सीटें ऐसी भी हैं जिन पर उम्मीदवारों की छड़ी ही लग गई है। हर सीट पर 22 उम्मीदवार हैं। चैनपुर, सासाराम और गया टाउन सीट पर अब बड़ा सियासी दंगल होगा। इसके अलावा इसी चरण में 6 सीट ऐसी भी हैं जहां पर केवल 5 ही उम्मीदवारों के बीच चुनाव होने जा रहा है। सबसे बड़ी सीटों में शुमार इन 3 सीटों पर अब तक 3 दलों का कब्जा रहा है। इन दलों में आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी शामिल है। लेकिन सीटों पर हुए फेरबदल की वजह से ये सीटें एकाएक चर्चा में आई हैं। इनमें सबसे चर्चित सीट सासाराम है। ये सीट महागठबंधन के घटक दल आरजेडी के प्रत्याशी सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आई थी। उनको एक 21 साल पुराने मामले में जेल की सजा हुई और अभी सत्येंद्र शाह जेल से छूटकर आए हैं। आते ही इन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। इन्हें नामांकन के बाद गिरफ्तार किया गया था। आरजेडी ने इस सीट से अपना पुराना चेहरा राकेश कुमार गुप्ता को बदलकर शाह को टिकट दिया है। इस सीट पर 2020 और 2015 के चुनाव में भी आरजेडी ने ही कब्जा किया था। इस बार इस सीट से बहुजन समाज पार्टी से अशोक कुशवाहा मैदान में है। कुशवाहा यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी से पहले चुनाव जीते थे, इसलिए ये काफी खींचतान वाली सीट बनी हुई है। गया टाउन विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो ये सीट 3 बार से बीजेपी का गढ़ है और इस सीट से मंत्री प्रेम कुमार विधायक रहे हैं। यहाँ पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच रही है। इस बार कांग्रेस ने यहाँ पर अखोरी ओंकार नाथ को टिकट दिया है। लगातार 3 बार से इस सीट पर प्रेम कुमार ही जीत दर्ज कर रहे थे। हालांकि 2010 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी और सीपीआई के बीच टक्कर थी और कांग्रेस पार्टी खिसक कर तीसरे पायदान पर पहुंच गई थी। वहीं चैनपुर विधानसभा सीट पर बसपा, आरजेडी और वीआईपी के उम्मीदवार ही प्रमुख हैं। यहाँ बसपा ने धीरज सिंह और आरजेडी ने ब्रजकिशोर और वीआईपी से गोविंद बिंद को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, बल्कि दोनों ही दल अपने सहयोगी दल के उम्मीदवार के साथ चुनावी मैदान में है। हालांकि बसपा ने इस बार इस सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है, जहां एक और इन 3 सीटों पर 22 उम्मीदवारों की भीड़ है। वहीं दूसरे चरण में 6 सीट ऐसे भी हैं जहां सिर्फ 5-5 प्रत्याशी ही मैदान में है। कम उम्मीदवारों के बावजूद इन इलाकों में मुकाबला तीखा और रणनीतिक बना हुआ है। यहाँ सियासी पार्टियां प्रचार से ज्यादा गठजोड़ और बूथ प्रबंधन पर ध्यान दे रही हैं। तो वहीं पहले फेज में 65% वोटिंग के साथ बिहार की जनता ने नया इतिहास रच दिया है और 20 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 65 लाख मतदाताओं का नाम चुनाव आयोग द्वारा हटाने के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत खूब तेज हो गई। बावजूद इसके लोगों ने पहले चरण के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महिलाओं ने भी अपना वोट खूब उत्साह के साथ डाला। लेकिन वोट परसेंट में इस भारी इजाफे के क्या मायने समझे जाएं? इस बात को लेकर जहां सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है,
तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच बिहार में तेजस्वी सरकार बनने की खुशी की लहर दिखाई दे रही है। और बिहार में हुई इस बम्पर वोटिंग के बाद जनता जनार्दन भी अपने रोल को बखूबी समझ रही है। पहले चरण की वोटिंग के बाद हमारे बिहार के वरिष्ठ संवाददाता राजीव कुमार श्रीवास्तव ने सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के साथ साथ लोगों के भी पॉइंट ऑफ व्यू लिए हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं बिहार की जनता का नजरिया। देखिए, उम्मीद तो है कि तेजस्वी यादव की गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, अब देखिए, लोग जागरूक हैं, लोग समझ रहे हैं कि क्या रोज़गार किनसे मिलेगा, किनसे मुद्दा मिलेगा, किनसे भ्रष्टाचार खत्म होगा, कौन ऐसे नेता है जो हमारे हित के लिए काम करेंगे। तो जाहिर सी बात हम उन्हीं को चुनेंगे। देखिए, हमारी एनडीए की सरकार जिस प्रकार से पूरे देश में विकास कर रही है और बिहार में भी जिस प्रकार से विकास हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि जब विकास होता है, जब जनता को लाभ मिलता है, जब गरीब का उत्थान होता है, महिलाएं जब स्वतंत्र होती है, निर्भीक हो जाती है, तो ये निश्चित है कि उस समाज में लोगों को की जागरूकता बढ़ती है कि हमें किस प्रकार की सरकार बनानी है। चलिए हम अपने मुद्दे पर आ जाएं कि आप बताएं कि सरकार फिर से मतलब कि एनडीए की बनेगी बिहार में? बिल्कुल बनेगी, एकदम प्रचंड बहुमत से सारे रिकॉर्ड को तोड़ के बनेगी इस बार हमारी सरकार। बिहार की जनता उनको एकदम ललकार के फिर कुर्सी पर बैठाएगी। वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, इसका क्या मायने रहेगा? माने यही समझिए, ये सुशासन की सरकार है। निश्चित रूप से जब हम छोटे थे, जब जंगल राज हुआ करता था, तो हमारे माँ पिताजी कहते थे कि बूथ की तरफ मत जाओ, उधर इलेक्शन है, कब बम गोली चल जाएगा। इतना खौफ था, तो जनता खौफ से बाहर निकल के खुल के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है। अब मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा। वोट प्रतिशत बढ़ने का कारण है कि जनता उनसे अभी भी बहुत खुश है। खास करके नारी लोग जो हाल फिलहाल देखे कि 10-10 हज़ार रुपया रोजगार के नाम पे दिया गया, उससे नारी जो है ना, खुद तो वोट दिए ही और बढ़ चढ़ कर के दिलवाए भी। यही सब कारण है। और जो ये विरोधी दल जो हैं, तेजस्वी जो बोल रहे हैं कि हम हर घर नौकरी देंगे, वो संभव नहीं है ना। हर जनता समझती है। तो क्या बिहार में फिर से मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार बनेंगे? जी। देखिए, डेमोक्रेसी में वोट का परसेंटेज जितना भी बढ़ेगा, ये बेहतर है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए। वोट प्रतिशत बढ़ा है, जागरूकता जो है आवाम में आई है, इसलिए वोट प्रतिशत बढ़ा है। दूसरा ये कि मौसम का बहुत अहम रोल था, बहुत ही खुशगवार मौसम था। ये जो है न ठंडा न गर्म। क्या कहेंगे आप, सरकार नीतीश कुमार की फिर से आएगी या तेजस्वी यादव बनेंगे? न विकास को तो देखते हुए नीतीश कुमार के आना चाहिए सर। सुशासन चाहिए, अच्छा सरकार चाहिए, प्रशासन अच्छा काम करे, सब कुछ हम दे रहे हैं। क्या नीतीश सरकार फिर आएगी? एकदम 110% आ रही है। लिहाजा एक ही सीट पर इतने ज़्यादा उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से वोटों का बिखराव तो तय है और इसका सीधा फायदा बड़े गठबंधनों को मिल सकता है। सासाराम और गया जैसी सीटों पर स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की छवि चुनावी गणित को प्रभावित करेंगे। इन तीनों सीटों पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर इस सियासी दंगल में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।